अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और हम सब लोग रमज़ान की तैयारियों में लग चुके हैं। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जो सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बरकत और रूहानियत लेकर आता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने छोटे फरिश्तों को इस मेहमान की अहमियत कैसे समझा सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको हम अभी से फ़ोन पकड़ा देते हैं। फ़ोन में वीडियो गेम और नाच गाने की तस्वीरें तो दिखाते हैं, लेकिन रमज़ान जो इतना बड़ा रूहानियत का, रहमत का और बरकत का महीना है, उसके बारे में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते, ना ही उनको कुछ सिखाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बच्चों को इस रहमत और बरकत के महीने से किस तरह तारुफ कराएं। सबसे पहला तरीका है कि हम अपने बच्चों को रमज़ान की कहानियाँ सुनाएं। हम उनको बताएं कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में किस तरह रहमतें और बरकतें लेकर आता है। कहानियों के ज़रिए हम बच्चों को रमज़ान की अहमियत समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं। आप उन्हें पैगंबरों की किस्से सुना सकती हैं, जिसमें सब्र, शुक्र और इबादत की अहमियत को आम ज़बान में समझाया गया हो। आप बच्चों को रोज़ेदार बच्चे की कहानी सुना सकती हैं या किसी रोज़ेदार बच्चे की वीडियो फ़ोन में लगाकर दिखा सकती हैं। एग्जाम्पल आप कह सकती हैं, एक बार एक बच्चा था जो रोज़ाना अपने लिए दुआ करता था, लेकिन जब उसने रमज़ान में दूसरों के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उसकी भी हर दुआ कबूल करी। आप बच्चों को रमज़ान के फ़न एक्टिविटीज़ करा सकती हैं, क्योंकि बच्चों को फ़न एक्टिविटीज़ हर बच्चे को पसंद होती है। आप घर में रमज़ान कैलेंडर बना सकते हैं, जिसमें हर रोज़ एक छोटा तकरीबी काम हो, जैसे एक छोटी दुआ या किसी की मदद करना। इससे बच्चों में रोज़ा रखने का शौक़ पैदा होगा और उन्हें रमज़ान की बरकत का भी एहसास होगा। याद रखिए, बच्चे ज़्यादातर वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगी, नमाज में जज्बात से दुआएं करेंगी, तो आपके बच्चे भी आपको देखकर यही सीखेंगे और शायद वो भी कहें कि अम्मी, मैं भी आपके साथ कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो आप उनको अपने साथ इन्हीं कामों में मशरूफ़ करें। बच्चों को छोटी छोटी खुशियों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप इनामी निज़ाम यानी कि उनको रिवॉर्ड दें या उनको उनके दीनी मामूलात के बदले में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे सकती हैं, जैसे हर रोज़ एक नेकी करने पर एक स्टार स्टिकर, महीने के आखिर में उन्हें एक छोटी सी गिफ्ट या उनकी पसंद की कोई भी चीज़ लाकर उन्हें दे सकती हैं और इसके ज़रिए उनको दीनी मामूलात में इनकरेज भी कर सकती हैं। इफ्तियार और शहरी सिर्फ खाना नहीं, आप अपने बच्चों को समझा सकती हैं, उनको इफ्तियार की और शहरी की अहमियत बता सकती हैं। उन्हें बता सकती हैं कि इफ्तियार और शहरी सिर्फ खाना नहीं है बल्कि एक जज्बा है। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे खजूर रखना या पानी पिलाना। इससे उनमें महीने के एहसास और जज्बे को महसूस करने का मौका मिलेगा। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि जज्बात को रूहानियत में डालने का महीना है। जब आप अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और दुआ की कुव्वत को बढ़ाएंगी, तभी वो इस महीने की असल अहमियत को समझ पाएंगे। बच्चों को आप स्कूल तो भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, अदर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, बच्चों को इतना कुछ तो कराते हैं, लेकिन कुरान, रमज़ान, नमाज,
اس کی اہمیت ان کو سکھاتے ہی نہیں۔ سوچتے ہیں بہت وقت ہے، ابھی نہیں، ابھی بڑے ہو جاؤ۔ فون چلانے کے لیے تو بچے بڑے ہو گئے، ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی بڑے ہو گئے، اسکول جانے کے لیے بھی بڑے ہو گئے، لیکن اپنے اسلامی معلومات کے لیے ابھی وہ بچے ہیں۔ نہیں، بچپن سے ہی بچوں کو اسلامی دینی معلومات کی، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی رحمت بھرے مہینوں کی اور ان مہینوں کی برکتوں کی اہمیت سمجھائے، تاکہ ان کے دل میں بچپن سے ہی دین کی محبت اور خلوص پیدا ہو۔ تو آئیے اس رمضان ہم اپنے چھوٹے فرشتوں کو اس مہینے کی روحانیت اور برکت سے روبرو کرائیں اور ان کی زندگی کو روشنی سے بھر دیں۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی جانکاریوں کے ذریعے اللہ کے اور رمضان کے قریب کریں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس رمضان کو یادگار بنائیے۔ رمضان آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔